हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड पोस्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी 2026 में बीएड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस चैनल के मदद से आपको जो गाइडेंस है कंप्लीट दी जाएगी। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जेके जीएस की जो क्लास सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो कला की क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से को ज्वाइन करें। टेलीग्राम से डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन करो। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर बताते हुए चलेंगे और इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करें। जिस टाइम तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करो, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा। बाह, बाह का सामान्य बहुवचन आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बाहें। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को, बाह का बहुवचन बाहें होता है, बाह भुजा को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 52 बाह। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। मध्य प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में, बताइए, उत्तर दीजिए। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो रांगड़ी बोली की अगर बात की जाएगी तो आपका हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका सही उत्तर है। भांगड़ और रांगड़ी बोलियां हरियाणा में बोली जाती हैं। इनके अतिरिक्त जो है हरियाणा में हरियाणवी बोली अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए 53 है, 53 नंबर, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, परंतु नहीं आएगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। हाँ, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, तो यद्यपि के साथ आपका तथापि प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, यद्यपि के साथ तो भी नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, परंतु भी नहीं आएगा, यानी कि ये वाले वाक्य आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 54 नंबर, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। स्थानवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। देखिए, जातिवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे आपके क्रिया विशेषक कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषक के 5 विध होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और आपका गुणवाचक। तो जातिवाचक आपका क्रिया विशेषक का भेद नहीं होगा इसमें से। ठीक है, चलिए 55, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या क्या कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। रूपक, वाचक, उपमान या उपमा। तो उन्हें जो है वाचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर। उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्दों को वाचक कहते हैं। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर के समान आपका वाचक शब्द है, जो उपमेय यानी कि मुख और उपमान चंद्रमा के बीच समानता का बोध कराता है। ठीक है, चलिए 56 56 नंबर उत्तर देंगे। जिस क्रिया क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां रिक्त स्थान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां रिक्त स्थान काल होता है। कौन सा काल होता है वहां पे, तो वहां पे आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, सॉरी, वर्तमान मतलब संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो, सी राइट होगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां क्रिया जो है संदिग्ध वर्तमान काल में होती है। क्लियर सबको। जैसे कृतिका खेलती होगी, तो दिए गए वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए 57 नंबर, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। आय का विलोम क्या हो जाएगा, तो आय का विलोम आपका व्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, आय व्यय। चलिए
इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग सरिता का, घोड़ा का, लहर का, बिजली का? बताइए। तो तुरंग जो है आपका घोड़ा का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए। सरिता नदी का, लहर जो है तरंग का, और बिजली जो है तड़ी का समानार्थी शब्द हो जाएगा। 59 नंबर उत्तर देंगे। रिक्त स्थान मैथिली की सुप्रसिद्ध कवि है। रिक्त स्थान जो है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है कौन? भिखारी ठाकुर, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या विद्यापीठ विद्यापति? तो देखिए, विद्यापति आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। विद्यापति जो है 14वीं से 15वीं शताब्दी को इनको जो है मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, ठीक है। विद्यापति के बाद जो है मैथिली साहित्यकारों में गोविंद दास, चंदा झा, मनबोध तथा जीवन झा के नाम जो है उल्लेखनीय है। क्लियर है? तो विद्यापति जो है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। जो आते हैं इनके बाद आते हैं, ठीक है। 60 नंबर है। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। उनके अंग अंग काटे गए। हाँ, उनका अंग अंग काटा गया होगा, ठीक है। उनका उनका नहीं होगा, उसका होगा, ठीक है। उसका अंग अंग काटा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ये वाला शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए। 61 61 नंबर प्रश्न। जेब से है आंख लगी। अच्छा, जब से जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट में जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए। जहाँ बाहर से तो विरोध जान पड़े किंतु वास्तव में विरोध न हो, वहां आपका विरोधाभास अलंकार होता है। दी गई पंक्ति में आंख लगने के संबंध में विरोधाभास है, अतः इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्लियर? 62 नंबर। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? बताइए, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण एक अव्यय है, जबकि संज्ञा, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। तो वचन की पहचान विकारी शब्दों से की जा सकती है, किंतु अव्यय शब्दों से नहीं की जा सकती है। तो क्रिया विशेषण आपका अव्यय है, इसके वजह से नहीं होगा। क्लियर सभी को? चलिए। अगला प्रश्न है 63 जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अभिमानी होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जिसने अब तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए। 64 नंबर है। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो विदुषी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया आपका सही उत्तर होगा। विद्वान पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा, ठीक है। चलिए। 65 नंबर। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के, सुमित्रानंदन पंत के, मैथिली गुप्त के या हरिवंश राय बच्चन के? तो मधुशाला की अगर बात करें तो मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, सूत की माला, निशान निमंत्रण आदि जो है प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका सही उत्तर। हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिता हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 66 66 नंबर है। जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका अलंकार होता है साथियों अनियुक्ति अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां आपका अनियुक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधु, मधु नहीं विकास ही कला, अली कली ही सौ बिंदु, आगे नौ, आगे कौन हवाल। यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग जो है प्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया जाएगा, ठीक है।
चलिए 67 67 नंबर। लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू। लीचू किस भाषा का शब्द है? तो लीचू जो आपका चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए 68 है 68 नंबर। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताइए विप्सा अलंकार को दूसरे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो विप्सा अलंकार का अर्थ होता है दोहराना या पुनरावृत्ति अलंकार। ठीक है, तो अलंकार के रूप में इसका दूसरा नाम हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। विप्सा अलंकार का दूसरा अन्य नाम हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे है 69 नक्तन। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होता है तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। ठीक है, तो पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति क्या हो जाएगी? तो देखिए विहग विहंग खग। विहग विहंग खग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, विहग विहंग खग पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाली। क्लियर सभी को? विहाग नहीं होगा, विहंग होगा, विहग होगा। 71 नंबर प्रश्न। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएंगे? तो हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे विषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हर्ष का विषाद हो जाएगा विपरीतार्थक। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 72 नंबर। मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए मोती का तत्सम रूप का देखा जाएगा तो यहाँ पे मौक्तिक होता है। ठीक है, मौक्तिक। मोती का तत्सम रूप। तत्सम तद्भव मैंने आपको बताया। ठीक है, मोती हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका मौतिक हो जाएगा। तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द, मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो किसी परिवर्तन के बाद, थोड़े परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आपका तद्भव शब्द कहा जाता है। और इसका उल्टा होता है आपका तत्सम शब्द, जो बिना किसी परिवर्तन के जीव के तो आपके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत के शब्द, वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73 73 नंबर। होनहार विद्वान को होत चिकने पात लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? होनहार विद्वान को होत चिकने पात इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ये वाला आपका जो है इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? होनहार बालक के गुण जो है बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। 74 74 गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है? गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है? तो देखिए गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि आपका कैसा है? तो कायिक अनुभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। गर्दन झुकाना मुंह फेरना आदि जो आपका कायिक अनुभव है, शरीर द्वारा की गई चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। ये आपका रस विचार का एक भाग है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 75 नंबर। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए रत्नाकर का, रत्न धन आकर होता है। ठीक है, रत्न धन आकर, रत्नाकर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, रत्न धन आकर रत्नाकर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे अ और आ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? आ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा। 25 में से आपने कितने क्वेश्चन स्लाइड किए हैं नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया है। ठीक है, तो आप सभी से मिलता हूँ। और मैं भी कल हो सके कि आपकी क्लास ना आए, कल संडे है तो कल सुबह मेरी मीटिंग रहती है संडे के दिन, तो मैं भी संडे के दिन आपके साथ क्लास ना आए, कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी उठ के आपकी क्लास बना लूँ, लेकिन फिर भी कितना जल्दी उठूँ नहीं हो पाता है। रात को सोने में 12 1 बज जाता है, तो सुबह 6 बजे उठना बहुत मुश्किल है। देखते हैं, फिर भी अगर हो जाएगा तो आ जाएगी क्लास, अगर नहीं आएगी तो उसके लिए सॉरी अभी से। तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।